ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की फेक न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा ये शैतानी इरादे रखने वाले बुरे लोग हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमेरिकी मईशत को बेहतर बनाएंगे। टैरिफ लागू करके मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान से बचाया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकाल रहे हैं। इन लोगों में जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। इसराइली अखबार का बड़ा दावा, रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। गजा के मुस्तकबिल की क़यादत से मुतल्लिक फैसला भी कर लिया गया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जिला वतन और तमाम गैरक़वालीन को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं उन्हें कई नामालूम ममालिक बना देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है। खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रैटेजिक अमूर भी शरीक थे। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का दावा, कहा कुछ अमरीकी न्यूज़ चैनल मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हो। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी अफवाज के सरबराह ने जौहरी तंसीबात पर हमलों की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। जनरल डैन कैन कहते हैं कि तमाम 6 मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। उनका मकसद अमेरिका को तवील जंगों से बचाना है। उन्होंने जंगबंदी करा के दुनिया को हैरान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग, उनका कहना था कि ट्रंप चाहते हैं अमेरिका दुनिया भर में अमन कायम करे। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर कायम है, ताकत के इस्तेमाल से नहीं घबराती, लेकिन जंग किसी मसले का आखिरी हल है। ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस हफ्तों से निगरानी कर रही थी। हथियार डालना हमारी लुगत में नहीं। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी का कौम से खिताब, कहा ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सफारती महाज पर भारत को एक और सुबकी का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में भारत बेअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात को एलामिया में शामिल करना भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। इसे इख्तलाफ की बुनियाद पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। बानी PTI से मुलाकात आईनी और कानूनी हक है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। फिर कहते हैं कि मैं सख्त बात करता हूं। आप हमें गोलियां मारें तो फिर आप बताएं कि हम क्या करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, IMF प्रोग्राम के लिए ताउन खत्म करने की धमकी भी दे दी। कहा बजट मंजूर करके PTI के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज यौम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। चांद नजर आने का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। महकमा मौसमियात और असपार को हुकाम ने मुआवनत की। मुस्लिम मकामात से शहादतें मौसूल होने पर चांद नजर आने का ऐलान किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए इस्लामी साल के आगाज पर कौम को मुबारकबाद। फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ।
कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन हदीद, गुलिस्तानी जौहर, लियारी, शहीद मिल्लत, टीपू सुल्तान रोड और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बरसात, मलीर डिफेंस और क्लिफ्टन काला पुल में भी अब्र रहमत। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गई। बारिश शुरू होते ही बिजली बंद, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। हैदराबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम बहक, 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए।